त्रयोदशी प्रदोष व्रत। विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शंकर माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में एक आध घंटे शेष बचे तब स्नान आदि के कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भाली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर अष्टदल कमल बनाकर कुशा के आसन पर पूरब की तरफ अथवा उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके बैठ जावें और भगवान शंकर एवं पार्वती की पूजन करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ावें और ऋतुफल अर्पित करें। यदि आप महिला हैं तो आपको केवल नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाना है और ऋतुफल अर्पण करना है। ध्यान रखें, सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी व्रत का क्या महात्म्य है, आइए उसको जानते हैं। मित्रों, आप यह जानते हैं कि त्रयोदशी, जिसे कि प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है, उसका व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत को करने से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और जो सुहागिन नारियां हैं उनका सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं देवादिदेव महादेव पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गायों के दान के तुल्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रथम अध्याय प्रारंभ। रवि प्रदोष व्रत कथा, या इसे कह सकते हैं रवि त्रयोदशी व्रत कथा। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में श्री व्यास जी की परम शिष्य पुराणवेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सारे शिष्य अपने आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शिव जी की भक्ति किस आराधना के द्वारा सर्वसुलभ होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप कर्म में निरत होकर के वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। वे दीन दुखी जन अनेकों संकटों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में कलयुग में सत्कर्म की ओर किसी की भी रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत्य कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय हैं, सराहनीय हैं। आप वैष्णव में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना निहित रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, आज मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि करने वाला, दुख का विनाश करने वाला, सुख को प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्रदान करने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। जो किसी समय भगवान शिव ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था।
जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में आज मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति महादेव की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रातः स्नान कर निराहार रहकर रवि प्रदोष का व्रत करो। इसकी विधि इस प्रकार है। शिव जी के ध्यान में मग्न हो जाइए। शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करें और पूजा के पश्चात अर्धपुंड्र त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से उनकी पूजा करें, ऋतुफल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्षीय माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें और उसके पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रत करने वाले को सत्य बोलना चाहिए, यह आवश्यक है। हवन की आहुति भी देनी चाहिए और उसका मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। इस मंत्र से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को पृथ्वी पर शयन करने का विधान है। एक बार भोजन करें, इससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता को देने वाला है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बतलाया, किसी समय शिव जी ने माता सती को और वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने की भी कृपा करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, उत्तम प्रश्न है। ये विचारवार ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं और आपकी भक्ति देखकर मैं व्रत करने वाले पुरुषों की कथा कहता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसके साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया और दुर्भाग्य के वशीभूत होकर मार्ग में चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन हमें बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे, तेरे पास पोटली में क्या बधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दिया हुआ है। दूसरा चोर बोला, भाई यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़ दो। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान किया और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थक करके उस पवित्र वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी और उधर बालक की माँ भगवान शिव का प्रदोष व्रत कर रही थी। और उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, अतः प्रातः काल उसे छोड़ दो, नहीं तो आपका संपूर्ण वैभव, राज्य, संपूर्ण सत्ता सभी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा और उस बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण को आनंद होने लगा। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे सदैव आनंद की प्राप्ति होती है। बोलिए उमापति महादेव की जय। मित्रों, मैं हूँ विमल और आप देख रहे हैं वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में कई सारे काम की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।